हे दोस्तों, तो चलो आज जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये विजन आईएएस का है। ये ऑल इंडिया ये देख सकते हो प्रीलिम्स का है 2027 बैच के लिए। ओके, तो चलो हम लोग इसका पहले मैं आपको शेड्यूल दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दोनों रहेगा, हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेगा। यहाँ पे मैं आपको प्लस क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन में यहाँ पे मैं आपको पहले एक अप्रोच बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल यहाँ पे इसमें देख सकते हो 35 टेस्ट है और ये 24 मई से स्टार्ट हुआ है जिस दिन यूपीएससी का पेपर था। ओके, तो और यहाँ पे देख सकते हो ये पहला टेस्ट जो यहाँ पे देख सकते हो हुआ है 24 में। इसका क्या होता है, ये सिलेबस देख सकते हो, पॉलिटी का है। ओके, तो यहाँ पे एक बार आप ये देख लो, सोर्सेज देख लो किस किस तरह से कवर किया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करो, एक बार देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ये करंट अफेयर क्या था, जनवरी मंथ का करंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो और यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट टेस्ट इसका होगा, सेकेंड टेस्ट 7 जून को होगा। आज आपको पता है कि आज हो गया 28 मई हो गया है। ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट वाला 7 जून को होगा। तो यहाँ पे इसका सिलेबस देख सकते हो। और उसके बाद गाइज ये होने के बाद फिर देख सकते हो तीसरा क्या होता है, यहाँ पे ज्योग्राफी पोर्शन आ जाता है। तो मैं आपको टोटल 35 टेस्ट यहाँ पे इसका मैं शेड्यूल दिखा दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे होता रहेगा इसका। और गाइज जिस किसी को ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए तो डेफिनेटली आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक मेंशन किया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ से आप यहाँ पे आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद एडमिन को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट नीड हो उसको आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अप्लाइड या स्लाइटली ये क्या था, टफर मतलब हो गया आपका, ये अप्लाइड हो गया। यहाँ पे सेकेंड हो गया, मतलब 4 को पॉलिटी का टेस्ट होगा। पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड जो होता है बेसिक टाइप का रहेंगे और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लेवल उसका अप हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा दूँ टेस्ट नंबर 13 हो गया। तो इसमें मैं आपको पहले ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का रहेगा। एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसा अप्रोच रहेगा और उसके बाद आप सबको अगर पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल से ज्वाइन हो जाओ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग उसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। अगर आप सबको पसंद आएगा तो डेफिनेटली इस तरह से इस वे से हम लोग देखेंगे। ओके, तो बस मैं एक बार दिखा देता हूँ इसका शेड्यूल। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे। इसमें हल्का सा ग्लिम्स में आपको दिखा दूंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका। अगर आपको जैसे कि मान लो जो भी टेस्ट नेक्स्ट वाला आने वाला रहेगा, तो अब जैसे मान लो टेस्ट नंबर 23 यहाँ पे देख सकते हो, टेस्ट नंबर 23 जो है यहाँ पे फरवरी तक 2027 में आ जाएगा। तो इसमें क्या था, बेसिक साइंस टेक फिजिक्स हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये इसका सिलेबस आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना बिफोर टेस्ट देने से पहले। और नहीं तो आप उसके पार्ट रहोगे तो डेफिनेटली ये आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप अपना तैयारी करते रहो, उसका प्रिंट आउट करा करके। और इसके साथ साथ क्या, जैसे कि पॉलिटी का खत्म हो जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 8 ऑलमोस्ट 10 12 15 साल का यूपीएससी का पीवाईक्यू भी हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 35 टेस्ट हो गया। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जस्ट ए मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये टेस्ट कोड देख सकते हो। और 2027 का टेस्ट नंबर पहला है पॉलिटी का। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। मैं इसका एक बार सॉल्यूशन मैं आपको मतलब क्वेश्चन को रीड करके एक बार दिखा देता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग मैं इसका सॉल्यूशन अभी एंड में दिखा दूंगा। बिफोर एंडिंग करने से पहले मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको रीड करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे मान लो अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो एक बार एक क्वेश्चन को इसको रीड करो, ये क्वेश्चन को पढ़ो, इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो। तो यहाँ पे देखो, चलो हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि द कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ना है। और ये क्या होता है, आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या था, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर आपको पता है तो आप यस या नो मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हो। और पहले से अगर आप अटेम्प्ट कर लिए तो आप अच्छी चीज़ है। और सेकेंड क्या होता है, एन गोस्वामी अय्यर वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो आपको पता है कि अगर आप लक्ष्मीकांत या कहीं से भी पढ़े होगे तो पहला क्या था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो होता है ये नहीं थे।
ये क्या था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, आपको याद होगा। ओके, तो ऐसे क्या होता है, मेजर मेजर जितने भी 7-8 जो मेजर कमिटीज़ हैं, उन कमिटी का आपको एटलीस्ट चेयरपर्सन चेयरमैन का नाम याद होना चाहिए। और ये सेकेंड ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ये क्या था, राइट है। ये क्या था, ये जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 15 अगस्त 1947, उसके बाद क्या होता है, ये 29 29 अगस्त को ये कमेटी को फॉर्म किया गया है। ये कौन कमेटी का मेन फंक्शन क्या था कि ये क्या था, ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी, कि मतलब कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ओके, तो इसमें जो है सातों जो मेंबर हैं, जो 7 मेंबर हैं इस कमेटी के अंदर, 7 मेंबर हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, तो सातों मेंबर का आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी क्या होता है, इससे पहले क्या होता है, ये कमेटी के मेंबर्स का नाम पूछ चुका है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर का। तो एटलीस्ट आपको सातों मेंबर का नाम याद होना चाहिए। तो ये क्या था, पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड हुआ है, तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ओके गाइज, तो जैसे सेम हो गया, तो जैसे कि मेजर कमेटी है उनका चेयरमैन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है, तो एक बार आप क्वेश्चन को अगर आप पढ़े हो तो एक बार आप रीड कर सकते हो। देखो, मेन केज डिजीज के बारे में क्या मतलब क्या है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, कंसेप्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या था, आपको राइट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या था, it is a genetic disorder that affect the body's ability to absorb and distribute the copper. ओके, सेकेंड क्या होता है, इट्स प्राइमरली, यहाँ पे देखो प्राइमरली लीड टू एक्सेसिव accumulation of the copper in the vital organ like a liver or the brain। ये आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्या है, प्राइमरी प्राइमरी ये देखो प्राइमरीली लीड करता है, ये करता है नहीं करता है। तो आप यहाँ पे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है तो डेफिनेटली इसको आप राइट कर सकते हो, नहीं तो आप क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब पहला क्या था स्टेटमेंट, यहाँ पे इसका राइट है। तो यहाँ पे जैसे कि यूएस के द्वारा, जैसे मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप रीड कर लेना, उसका सॉल्यूशन भी रीड करना। तो इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें क्या आता है, ये यूएस का जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली अप्रूव कर दिया है, जाइकोबो एक टाइप का वो है, ये ट्रीटमेंट इसके लिए है ये। ओके, तो इसके लिए आप लोग अभी मैं उसको दिखाऊंगा, तो वहाँ से आप एक बार रीड कर लेना। ओके गाइज, तो वो करंट अफेयर का है टॉपिक, इसलिए यहाँ पे उसको दिखाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो फंडामेंटल राइट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कहते हैं एवब ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको पता हो गया कि सिटीजन के लिए कौन कौन से राइट अवेलेबल होते हैं, कौन कहता है ये फॉरेनर के लिए होते हैं, कौन दोनों के लिए होते हैं। एटलीस्ट आपको डिफ्रेंशिएट पता हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, एटलीस्ट आप एक वीडियो को पॉज करके एक बार यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कौन कौन से राइट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, द राइट टू प्राइवेसी, ये क्या था, ये दोनों के लिए होते हैं, आपको याद होगा। और क्या था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये कौन सा है आर्टिकल है, 20 है या 22 है, आपको याद होना चाहिए। ओके, क्योंकि 20 या 22 में लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन होता है, कि मतलब बहुत याद नहीं कर पाते। यहाँ पे देखो 28 तक क्या होता है, यहाँ पे अगर याद किए होगे तो 20 से लेके 22 तक 28 तक यहाँ पे दोनों के लिए अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मान लो पहला इनकरेक्ट हो गया तो यहाँ से आउट कर दो, पहला और ये डी आउट हो गया। अब दूसरा भी आउट हो गया तो आप यहाँ पे 3 पे मतलब पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे देख सकते हो ये किसके लिए है, अवेलेबल ओनली सिटीजन्स के लिए है। ओके, तो यहाँ से आप इस तरह से आप अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो हिंदी वालों भी, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो गया, और उसके बाद जैसे कि हम लोग इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो हम लोग चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। ये 3 हो गया। और चौथा क्या था, प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो आप प्रियम्बल का क्वेश्चन देखो, द यहाँ पे रेफरेंस टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। यहाँ पे क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव द करेक्ट वन बताना है। ओके, तो यहाँ पे एक बार आप इसको देखो, आपको ऑप्शन भी पता होना चाहिए। देखो क्या था, ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव बाय द जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपको पता है कि ये इनके द्वारा मूव किया गया था या किसके द्वारा किया गया था प्रियम्बल के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपको राइट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना। ओके, तो आपको याद होगा क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है, ये नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया था। ओके, और उसके बाद इनके द्वारा ही मतलब स्टार्ट किया गया था, इनके द्वारा मूव भी किया गया था। ओके, तो इसके ऊपर पहला जो राइट हो गया। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट को देखो, इट वॉज इनेक्टेड बिफोर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट देखो, क्या यहाँ पे बिफोर नहीं,
जस्ट आफ्टर हुआ था। जैसे कि मान लो प्रियम्बल का अगर आप नॉर्मली अब देखते होगे, प्रियम्बल क्या होता है, एक तरह से जाना जाता है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि जो से समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप समरी बोले तो आइडेंटिटी कार्ड बोलो, ये सब कहा जाता है। तो समरी किसी चीज़ का आप कैसे लिखते हो, जैसे कि मान लो अब मैं बोलूँ कि अगर एक पैसेज है, पैसेज का समरी बताओ क्या है। जब पूरे एंटायर पैसेज को आप रीड कर लोगे उसके बाद ही तो उसका समरी लिखोगे ना। तो सेम लाइक दैट ये क्या होता है ये प्रियम्बल जो होता है समरी है। मतलब क्या था कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मान लो कॉन्स्टिट्यूशन अभी, मतलब मान लो कि अगर आपको नवंबर 26 नवंबर 40 ओके, तो ये कब हुआ था आपको याद होगा कि ये जैसे कि अगर आप प्रियम्बल आप पढ़े होगे तो प्रियम्बल में जस्ट लिखा गया है कि 26 नवंबर, ओके 26 नवंबर, यानी कि यहाँ पे हुआ 1900 ये 47 को ये आया। तो उसके बाद क्या होता है जस्ट, मतलब पहले यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ में आया, इफेक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट हुआ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। उसके बाद जस्ट उसके बाद ये क्या था प्रियम्बल को ऐड किया गया है। तो ये बिफोर वाला नहीं है, जस्ट आफ्टर है। ओके, तो और ये थर्ड स्टेटमेंट को देखो क्या होता है, ये क्या था, it states that the constitution derive its authority from the people ऑफ इंडिया। जैसे कि आपने यानी प्रेमल का पहला पार्ट यानी स्टार्ट किया होगा, तो यहाँ पे लिखा होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, यही जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या होता है पीपल ऑफ इंडिया ही पावर देते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट राइट हो गया। तो यहाँ से आप क्या होता है ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पे हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला, यहाँ पे सेम प्रेम्बल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि with reference to the preamble of the Constitution of India। ओके, तो यहाँ पे preamble of the Constitution of India के बारे में how many above objective stated द प्रियम्बल, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब आपको पता हो कि यानी कि प्रियम्बल में क्या होता है, एक होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिक लिबर्टी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आपको क्या होता है पूरा आपको याद होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे जस्टिस लिया गया है और प्लस वो सब जो जस्टिस है वो जस्टिस कौन से कंट्री से लिया गया है, ये सब प्रेमबल के अंदर जो भी चीज़ मेंशन किया है सारा एटलीस्ट मतलब प्रेमबल आपको याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो पहला स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो, अब इसका ऑप्शन क्या है, देखो इकोनॉमिक लिबर्टी, अगर आप यूपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे तो यूपीएससी भी उसमें इकोनॉमिक लिबर्टी ही देता है। तो एटलीस्ट आपको ये एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दियो तो रिमेनिंग क्या होता है 3 इज राइट है। ओके, तो आपको याद होगा। ओके, तो इस तरह से अगर आप जस्टिस देते हो, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होता है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ बिलीफ वर्शिप होता है, इक्वालिटी का देखते हो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी द प्रमोट अमंग द ऑल, और क्या होता है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में क्या होता है यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये सेम यहाँ पे मेंशन किया, एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। और ये जो होता है क्या होता है द आवर कॉन्स्टेंट असेंबली द 26 नवंबर 1949 को ये क्या था एनफोर्स किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे कि इसी के डेट। तो इसलिए ये यहाँ पे हो जाता है कि अगर जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर देखे होगे तो जस्ट आफ्टर हुआ है, तो बिफोर वाला नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इसका 3 स्टेटमेंट राइट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, विद रेफरेंस टू द इनेक्टेड लॉ, विद रेफरेंस टू द लॉ इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी, डीपीएसपी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए डीपीएसपी में। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट आपको बताना 73rd कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट गिव द इफेक्ट टू द आर्टिकल 40। या अब आपको आर्टिकल 40 के बारे में पता होगा, विलेज पंचायत के बारे में है। ओके, तो गांधीयन प्रिंसिपल आपको याद ही होगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या होता है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट राइट हो गया। अब सेकंड क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इनेक्ट टू गिव द आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 आपको पता होगा कि क्या होता है जुडिशरी और क्या होता है एग्जीक्यूटिव, इन दोनों का क्या होता है सेपरेशन के बारे में, पावर का सेपरेशन दिखाया गया है। तो एटलीस्ट आपको ये डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए, ये इसका कुछ नहीं है इसका। तो ऑप्शन इसका राइट हो गया, 6 का ए हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे गाइज। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये है हिंदी वाला हो गया,
और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ पे बताना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, चलो हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट और यहाँ पे तक देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या बोलता है, आपको पता है कि, आपको पता होगा 352 से लेकर के 360 तक क्या होता है, ये क्या होता है, इमरजेंसी का आर्टिकल है। ओके, इमरजेंसी यहाँ पे 352 जो होता है नेशनल इमरजेंसी हो गया। और आपको पता है 56, आपको याद होगा 56, और क्या था 60 जो होता है, 60 जो होता है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, उससे पहले प्रेसिडेंट रूल हो गया 56 से। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जितना 352 से लेके 360 है, और आपको एटलीस्ट ये भी पता होना चाहिए कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है, सारा पार्ट भी आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखो, तो ऑप्शन में क्या दिया है कि द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ऑफ एनी ऑर्डिनेंस, आपको पता होगा 1 to 3 क्या था, यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को दिया गया था, हम क्या था, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू सब्ज्यूम बाय द सुप्रीम कोर्ट। नहीं देखो, 200 यानी कि 213 214 से यहाँ पे स्टार्ट होता है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का तो आर्टिकल नहीं आएगा ये। ओके, आपको ये एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट वाला, द प्रेसिडेंट एम्पावर टू सस्पेंड एंड एनफोर्स द सम ऑफ द फंडामेंटल राइट, यस यही है। और क्या था, मे एक्सटेंड द नेशनल इमरजेंसी ओनली द फ्यू पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एंटायर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला नहीं है, ये आर्टिकल इसका दूसरा है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए ये 7 इज राइट हो जाता है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट वाला, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। पहले गाइज आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया, हु कैन बिकम द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और द इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रोवाइड अंडर द इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में मेंशन किया, कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हो, पर्सन ऑफ द एमिनेंट इन द पब्लिक लाइफ विद द वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द साइंस एंड टेक, यस ये कैटेगरी आता है। और कहता है मेंबर पार्लियामेंट, ऐसा नहीं होते हैं। कहता है लेजिस्लेटिव मेंबर, ये नहीं होते हैं। पर्सन विद ए, यहाँ पे क्या दिया, ए पर्सन कनेक्टेड विद द एनी पॉलिटिकल, नहीं ऐसा नहीं होता, ये वाला 8 का ए इज राइट हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो 9 क्वेश्चन को देखो, 9 वाली क्वेश्चन में क्या आता है, यहाँ पे ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो भी है रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, प्लस क्या होता है जो इससे पहले 1858 से पहले जो एक्ट आए हैं रेगुलेटिंग वाला याद होना चाहिए। 1858 के बाद 1947 तक का जो मेजर एक्ट है वो सब एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, उसके अंदर जो भी प्रोविजन मेंशन किया गया। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया है, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। ये अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर, एटलीस्ट अगर आपको याद होगा तो ये ऐसा उसमें इसके अंदर ये वाला नहीं था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, राइट, ये सेकेंड स्टेटमेंट राइट। अगर आपको याद होगा तो डेफिनेटली आप अच्छे से इसको कर सकते हो। अगर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर याद रहेगा तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना, और नहीं याद है तो आप यहाँ पे गेस तो करने से तो कोई वो फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपने 2026 का क्वेश्चन पेपर देखा ही होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एटलीस्ट आपको पीवाईक्यू पता होना चाहिए। अब देखो टर्म द पाथरा मीन्स होता है कोनी और द खोनी ऑफन मेंशन इन द न्यूज़, ये क्या है, पाथरा क्या है ये। तो इसको आप देखो, द ट्रेडिशनल कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट लैंड इन द सिस्टम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो अगर आपको ये पता होगा तो डेफिनेटली इसको कर सकते हैं, स्कीम ऑफ द फॉरेस्टेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। और नेक्स्ट वाला क्या था, टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन द हिल रीजन ऑफ इंडिया एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर द प्रैक्टिस क्या था, प्रोटेक्टिंग द एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ए हो गया, ये इसका है, न्यूज़ में मेंशन किया गया, एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी इस टाइप का टर्म टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो अभी हम लोग इसके बाद ये जो अभी एंड होगा तो उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे सॉल्यूशन वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ये क्या दिया है, रिसेंटली देखो कुंभालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
was declared the eco-sensitive zone in the context of following। ये क्या था इको सेंसिटिव जोन, आपको एटलीस्ट इको सेंसिटिव जोन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इट लोकेटेड द अरावली रेंज ऑफ द राजस्थान। ओके, याद होगा तो आप डेफिनेटली मान सकते हो क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ का टॉपिक है, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए अगर पढ़े हो, क्योंकि जनवरी मंथ का करंट अफेयर है। इट इज़ नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द few protected area in India where the Indian wolf is found। तो देखो वन ऑफ द फ्यू, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट अगर यूपीएससी के भी मतलब ये पीवाईक्यू में देखते होगे तो वन ऑफ द अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन फ्रेम करता है तो ये राइट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इस टाइप का वन ऑफ में एक तो हो सकता है, मे बी एक उतने में से एक तो बन ही सकता है। इट फॉर्म द part of the Gir landscape and is a key habitat of Asiatic lion। अब देखो, अब यहाँ पे देखो किस रीजन में है, ये राजस्थान में है। तो इसके बारे में देखो, और ये क्या होता है एशियाटिक लायन यहाँ पे पाने की मतलब प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, आपको पता होना चाहिए। गिर नेशनल पार्क क्या था, अगर गुजरात देखे होगे तो गुजरात का ये जो यानी कि ये जो एक्सटेंशन है गुजरात का, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क होता है, यहाँ पे एशियाटिक लायन होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो अरावली रेंज यहाँ तक तो आता भी नहीं है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट राइट होने की चांसेस बहुत लो है। तो इसलिए आप तीसरे को अगर एलिमिनेट करते हो तो कहाँ तक आते हो, ये दूसरा और ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप अगर आपको याद होगा तो ऑप्शन ए इज राइट हो गया। ओके, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद मैं आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। आप लोग जो भी जैसा भी आपको देखना होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो विद रेफरेंस टू डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे हाउ मेनी एबव विच ऑफ द फॉलोइंग which of the above have been given the precedence the fundamental right अंडर द 19। और क्या होता है आपको याद होगा कि ये जो होता है आर्टिकल, ये दोनों क्या होता है अगर आप आपको पढ़ोगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है और क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, ये दोनों क्या होता है इसके ऊपर क्या होता है एक्सीड कर सकते हैं। तो आप आर्टिकल 30 आपको अगर याद होगा आर्टिकल 31 सी, अगर आपको ए बी सी अगर आप पढ़े होगे तो इसके बारे में आप अच्छे से समझते होगे। ओके, तो इसको एक बार अच्छे से रीड करने है गाइज। तो इसका मान लो कि यहाँ पे कौन सा है 3 और 4 है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है इसका 3 एंड 4 हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ओके, तो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं इंग्लिश वाला दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग हिंदी वाला देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एक बार आप देख सकते हो हिंदी वाला भी। और अगर गाइज अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल से जाने जो। चलो हम लोग जस्ट ए मिनट मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये ड्राफ्टिंग कमेटी वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे देख सकते हो सेवन जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को एटलीस्ट आप कोशिश करना कि आपको याद हो जाए। ये देखो चेयर बाय द अम्बेडकर के द्वारा ये 7 मेंबर हैं, और ये कहता है ड्राफ्टिंग कमेटी ये फॉर्म हुआ था, ये पब्लिश किया गया था। उसके बाद ये क्या था कि किस तरह से बनाया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो यूएस फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या था जाइकोबो टाइप का एक ड्रग के बारे में ट्रीटमेंट के बारे में ये जो डिजीज़ था मेंशन था। और कहते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में कौन कौन से कहता है सिटीजन्स के लिए कौन फॉरेनर्स के लिए एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो 4 का बी ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे प्रियम्बल के बारे में है, और कहता है नेक्स्ट वाला यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रियम्बल दिया गया है। एटलीस्ट आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए, ये देख सकते हो प्रियम्बल बी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप जहाँ से भी पढ़े होगे तो वहाँ बी द पीपल ऑफ इंडिया ये याद होना चाहिए सारा स्टेटमेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 का 48 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हो और यहाँ से आप मैच करा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ कंप्लीट चाहिए तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल कर लो। यहाँ पे देख सो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में है। तो आपको अगर एक एक्ट दिया गया है तो आप क्या होता है जितने भी एक्ट हैं कोशिश करना कि एटलीस्ट एक के साथ पिट्स इंडिया एक्ट हो गया तो एटलीस्ट एक और एक्ट इसी के साथ, और नहीं तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में यहाँ पे अगर मेंशन किया गया तो एटलीस्ट आपको पिट्स इंडिया एक्ट में जितना भी प्रोविजन मेंशन किया सारे प्रोविजन आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, ताकि नेक्स्ट वाला जो भी क्वेश्चन आए तो वो आप मिस ना करना। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 39 बी एंड सी के बारे में, यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्स कम्युनिटी, और क्या था ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये दोनों क्या था ओवर हो जाते हैं उसके ऊपर। तो चलो हम लोग हिंदी वाला भी देख लेते हैं, जस्ट मिनट।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं हिंदी वाला भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगे उसको प्रीफर कर सकते हो। ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि अपडेट करने पे किसी भी पार्ट को आप मिस ना करना। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक दिखा गया एक टाइप का, ये है ये। तो यहाँ पे आप बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो से ज्वाइन हो जाओ। ओके, तो यहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, व्हाट्सएप लिंक, वहाँ पे आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ओके दोस्तों, और अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, और इसका नेक्स्ट वाला पार्ट के लिए डेफिनेटली आप लोग लाइक कर सकते हो, वीडियो से ज्वाइन हो जाओ। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।